हेलो बच्चों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा विज्ञान में जीवन, और मैंने लेखक परिचय को पढ़ाकर पूरा क्वेश्चन बता दिया है आपको। तो चलिए अब हम पाठ की तरफ जाते हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चंस निकलते हैं उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अभी तो MCQ ही से आने वाले हैं। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं और जितने भी इसके अंदर में शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सब निकलते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ तैयार करके रखा है इस पाठ के अंतर्गत, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि कुछ ऐसा है। पहला क्वेश्चन है, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ बच्चों कि अभी तो शॉर्ट्स क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत छोटे हो सकते हैं, उसका आंसर भी बहुत शॉर्ट होगा, मतलब एक शब्दों में ही होगा। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर सकोगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, APJ अब्दुल कलाम को कौन सी उपाधि दी गई थी? APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि दी गई थी। तीसरा, APJ अब्दुल कलाम उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? रामनाथपुरम गए थे। चौथा है, APJ अब्दुल कलाम बचपन में कैसे थे? वे बचपन में बेहद शर्मीले और कम बोलते थे। पांचवा है, APJ अब्दुल कलाम कौन से स्कूल में पढ़ते थे? आंसर है वेस्टवार्ड्स हाई स्कूल में पढ़ते थे। कलाम जी के अध्यापक का क्या नाम था? उनके अध्यापक का नाम यदुराई सोलोमन था। उन्होंने किस कॉलेज में दाखिला लिया? उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लिया। सेंट जोसेफ कॉलेज के दो प्रोफेसर का नाम बताओ। प्रोफेसर चिन्नादुरई एवं प्रोफेसर कृष्णमूर्ति। अगला है, समस्त प्राकृतिक घटनाक्रम का उत्तर कौन दे सकता है? समस्त प्राकृतिक घटनाक्रम का उत्तर दे सकता है विज्ञान। वे MIT मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान क्यों गए? तो आंसर है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए MIT गए। MIT के 3 शिक्षकों के नाम, प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडालाई एवं प्रोफेसर नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIT के 3 शिक्षकों ने उन्हें क्या अध्ययन कराया? प्रोफेसर स्पॉन्डर ने वायुगति का अध्ययन कराया। प्रोफेसर KAV पंडालाई एरी स्ट्रक्चर डिज़ाइन का अध्ययन करवाया। और प्रोफेसर नरसिम्हा राव जी ने सैद्धांतिक वायुगति का अध्ययन करवाया। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने किन किन विषयों को पढ़ना शुरू कर दिया? उन्होंने पूरे उत्साह से बाईप्लेन, एकतल वायुयान, पुच्छ रहित विमान और कई अन्य अध्ययन के विषयों को पढ़ना शुरू कर दिया। वे किस माहौल में पले बढ़े थे? वे रामेश्वरम के धार्मिक माहौल में पले बढ़े थे। सच्चा ज्ञान किसका अंश होता है? सच्चा ज्ञान अपनी आंतरिक खोज का अंश होता है। विज्ञान किन 3 चीज़ों से प्रभावित है? विज्ञान प्रमाणों, प्रशिक्षण एवं सूत्रों से प्रभावित है। उन्हें MIT से किसकी डिग्री प्राप्त हुई? तो आंसर होगा इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त हुई। 18वां क्वेश्चन है, कुछ वर्षों बाद कलाम जी किसका हिस्सा बन गए? वे DTD&P एयर में विभिन्न समूहों का हिस्सा बन गए। 19वां क्वेश्चन है, हॉट कॉकपिट क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है जहां प्लेटफॉर्म से जाने और सीधा उतरने की प्रणाली एवं रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे हॉट कॉकपिट क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट कॉकपिट क्षेत्र का कार्य कहाँ होता था? बेंगलोर के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADE में उन्होंने प्रारंभिक अध्ययन किस विषय पर किया था? आंसर है भूमिगत दक्षता सामग्री पर अध्ययन किया था।
एडीई के निर्देशक कौन थे? एडीई के निर्देशक डॉक्टर मेदी रत्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मेदी रत्ता ने कितने लोगों की एक टीम बनाई एवं उसमें प्रमुख किसे बनाया? डॉक्टर मेदी रत्ता ने 4 लोगों की एक टीम बनाई थी, जिसमें प्रमुख एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें क्या मशीन बनानी थी? उन्हें फ्लाइंग मशीन बनानी थी। परियोजना को पूरा करने के लिए उन्होंने कितने वर्ष दिए गए? उन्हें कितने वर्ष दिए गए? तो आंसर है 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र का पूरा श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तकों का नाम लिखो। तो पहला है विंग्स ऑफ फायर, दूसरा है इग्नाइटेड माइंड्स, तीसरा है इंडिया माय ड्रीम, चौथा है साइंटिफिक टू प्रेसिडेंट और पांचवा है माय जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माय जर्नी मेरी जीवन गाथा नाम पुस्तक का अनुवाद किसने किया? तो आंसर है महेंद्र लाल। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। कलाम जी का विज्ञान के अजूबे से सामना कब हुआ? कलाम जी का विज्ञान के अजूबे से स्वार्ज हाई स्कूल में पहली बार सामना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब खिड़की खुल गई कहने का तात्पर्य क्या है? अब खिड़की खुल गई का तात्पर्य है दिमाग का खुलना। उप परमाणु भौतिकी की संकल्पना एपीजे को किसने बताई? तो इसका आंसर है प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम जी ने विज्ञान की दुनिया की खोज कब शुरू की? एमआईटी में विज्ञान की दुनिया की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीई में एक भारी चुनौती क्या बनाना था? आंसर है सफल फ्लाइंग मशीन। कलाम जी को प्रारंभिक अध्ययन में एडीई में क्या तैयार करना था? भूमिगत दक्षता सामग्री या जिसमें एक स्वदेशी हॉपर क्राफ्ट प्रोटोटाइप आवर्ती ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन जीईएम के रूप में डिज़ाइन करके तैयार करना था। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीई कहाँ है? बेंगलोर में। जहाँ प्लेटफॉर्म से जाने और सीधा उतरने की प्रणाली एवं रूपरेखा तैयार की जाती है, वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? हॉट कॉकपिट। एडीई का पूरा नाम क्या है? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कलाम जी को एडीई निर्देशन ने कलाम जी को टीम का प्रमुख बनाया तब कलाम जी पर कैसा प्रभाव पड़ा? जब कलाम जी को टीम का प्रमुख बनाया जा रहा था तब कलाम जी पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा था मानो लोहे को आग पर तपाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने डॉक्टर मेरी सत्ता से कलाम जी के बारे में क्या कहा? आंसर है कहा कलाम और उसकी टीम को कामयाबी अवश्य मिलेगी। इन पुष्पर के बाद कलाम जी कहाँ गए? इसरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम जी ने अपने कौन सी पुस्तक में एसएलवी की निर्माण यात्रा का विश्लेषण किया है? तो आंसर है विंग्स ऑफ फायर। एमआईटी में कलाम जी के डिज़ाइन को किसने रद्द किया? तो इसका आंसर है प्रोफेसर श्रीनिवासन ने। रक्षा मंत्री वीके कृष्ण कलाम जी को किस परियोजना के लिए आशीर्वाद दिया? तो इसका आंसर है नंदी परियोजना। कलाम जी किस परियोजना की सफलता के लिए परिश्रम कर रहे थे? तो इसका आंसर है हॉवरक्राफ्ट परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआईएफआर का पूरा नाम क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकॉस्पर का पूरा नाम लिखो। तो आंसर है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किनकी देखरेख में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम सुचारू रूप से हो रहे थे? तो आंसर है डॉक्टर साराभाई की देखरेख में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम हो रहे थे। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलवी की निर्माण यात्रा का विश्लेषण कहाँ किया जाता है?
तो आंसर है विंग्स ऑफ फायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रम के 3 वर्षों में कलाम जी ने किन 3 प्रियजनों को खो दिया? तो 3 प्रियजन हैं अहमद जलालुद्दीन, अपने पिताजी और माताजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एसएलवी पर कितने दल कार्यरत थे? वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के कई दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलवी के विकास में कलाम जी की दूसरी सबक क्या थी? दूसरी सबक प्रतिबद्धता के साथ काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के क्षेत्र में वॉन ने कौन सी मिसाइल तैयार की? V2 मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय V2 मिसाइल ने किस देश का विनाश किया था? तो आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जुपिटर मिसाइल कहाँ बनते थे? तो नासा के रॉकेट कार्यक्रम में बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लंबी दूरी की मिसाइल कौन सी थी? सॉरी, इसका आंसर है जुपिटर मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनहर वॉन ब्राउन कौन थे? वे वैज्ञानिक, डिज़ाइनर, इंजीनियर, प्रशासक और प्रौद्योगिक प्रबंधक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रॉकेट की दुनिया के जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है वेनहर वॉन ब्राउन को। कलाम जी किस परियोजना को निर्देशित कर रहे थे? आंसर है उपग्रह को कक्षा में भेजने वाले लॉन्च व्हीकल के विकास की बड़ी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्धिमानी के शब्द अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है वेनहर वॉन ब्राउन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ सफलता के लिए ही निर्माण नहीं करना है, हमें असफलता पर भी कार्य करना है। यह किसका कथन है? तो इसका आंसर भी है वेनहर वॉन ब्राउन। रॉकेटरी को अपना पेशा नहीं बनाना है, अपना लक्ष्य व धर्म बनाना है, किसका कथन है? तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। किस परियोजना के अलावा सब कुछ छोड़ दिया? एसएलवी परियोजना। किसने तनाव पर काबू पाना सीख लिया? कलाम जी ने। कलाम जी को किस परियोजना से सबक मिली? एसएलवी परियोजना। कलाम जी को तीसरी सबक क्या मिली? कलाम जी को बाधाओं के साथ संबंध स्थापित करने की सबक मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएलवी उड़ान कितने सेकंड बाद समाप्त हो गई थी? तो 317 सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कई घंटों तक सोने के बाद किसे उठाया? तो इसका आंसर है डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी ने कलाम जी को, क्योंकि वे कलाम जी के बॉस थे। अगला क्वेश्चन है, कौन किन्हें अपनी पंखों की आड़ में ले लेते थे? इसका आंसर है ब्रह्म प्रकाश जी कलाम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम जी ने एसएलवी 3 से क्या सीखा? इसका आंसर है मानवता, उदारता और समझदारी के गुण कभी गिरने नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाम जी के अनुसार मानवता का मूल्य क्या है? आंसर है मानवता का मूल्य है सच्ची सहायता निश्चित प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय आने पर किन किन गुणों की आवश्यकता पड़ती है? इसका आंसर है योग्यता, स्नेह, क्षमा, दया, सभी गुणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम जी किस समूह से जुड़े थे? वह किस प्रकार के मिसाइल बना रहे थे? वह समूह जो भारत के पहले स्वदेशी मिसाइल सिस्टम पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अग्नि बना रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाम साहब कौन कौन से स्वदेशी मिसाइल पर काम कर रहे थे? आंसर है सिस्टम पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और अग्नि। अगला क्वेश्चन है, कलाम जी किस क्षेत्र के लिए विख्यात हैं? इसका आंसर है रॉकेटरी और विज्ञान के क्षेत्र के लिए। तो बच्चों, इसके अलावा भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट विशेष में किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए या जो किसी भी तरह का परेशानी हो रहा हो आपको पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूँगी। थैंक यू।